हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, अगर आप अकेले हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं बहुत कुछ। जो चीजें आप नहीं समझ रहे हो, डिवाइन आपको वो कहना चाहते हैं जिससे आप अनजान हो। डिवाइन कहना चाहते हैं कि बेटे, अगर आप अकेले हो तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आप क्या करते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप रोने लगते हो, आप परेशान हो जाते हो। कभी कभी होता नहीं है कि इंसान कितनी भी एज हो, कितनी भी एज, जैसे लोग कहते हैं बच्चे हो क्या रो रहे हो, लेकिन कभी कभी हमारी एज भी हो जाती है, हम बड़े भी हो जाते हैं और इंसान कहता है इतने बड़े होके रो रहे हो, फिर भी हमें रोना आता है क्योंकि हम अकेले पड़ गए हैं, हमें कोई समझने वाला नहीं है। हम कितने भी साल के हों, साल या एज मैटर नहीं कर रहा है इस समय। मैटर ये कर रहा है कि हमें दुख अंदर से बहुत ज्यादा है, अकेले पड़ गए हैं आप। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, अगर आप अकेले हो तो खुश हो जाओ, एकदम तालियां बजाओ कि आप भटके नहीं हो। आपको अगर अकेले कर दिया गया है तो समझ लो डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको डिवाइन ने भटकने से बचा लिया। वरना तो लोग इतना माया जाल में फंस गए हैं सच में कि वो भगवान को भूल गए हैं। तो हमें अगर अकेले किया गया, अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो समझ लो कि उसके लिए धन्यवाद बोलो यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स कि कम से कम मुझे उस माया जाल में नहीं फंसने दिया आपने। क्योंकि जब इंसान को अपने मिल जाते हैं, अपनों का प्यार मिल जाता है, तो क्या होता है, इंसान भगवान को भूल जाता है। और ऐसे लोग भगवान को याद करते हैं जिनको अपने टॉर्चर करते हैं, उनको दुखाते हैं, उनको दर्द देते हैं और उनको अकेले कर देते हैं, उनके अपने ही उनको अकेले कर देते हैं। तो आप ब्लेस्ड हो डिवाइन द्वारा, ये हमेशा याद रखना। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि आपको अकेले क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। कभी इस बात पे कभी बैठ के तसल्ली से गौर से सोचे कि आखिर में मुझे अकेले क्यों किया गया। नहीं सोचते, बस क्या सोचते हैं, बस मैं अकेले हूं और रोने लगते हैं, बस दुखी हो जाते हैं। बस यही दो चीजें हैं, अकेले होने पे यही आता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी और आप जब ये चीजें सुनोगे तो सच में आप मुस्कुराओगे। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर स्माइल करोगे कि सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आप खुद भगवान को थैंक यू बोलोगे इसके लिए। सबसे पहले तो डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं, किसके लिए, आपके सोल पर्पज के लिए। इसलिए आपको अकेले किया गया है। अकेलापन आपकी सजा नहीं है, आपकी तैयारी है। समझ लीजिए, आपको मजबूत बना रहे हैं। जब हमें भगवान भीड़ से अलग करते हैं, अपनों से अलग करते हैं, एकदम अकेला कर देते हैं, तो समझ लो हमें मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कहते नहीं, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अकेले नहीं करा जाएगा तो आप कैसे सीखोगे इंडिपेंडेंट होना। इसीलिए अकेले किया जाता है। और कभी कभी अकेले इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हम अपने मिशन को समझें। वही है हमारा मिशन, हमारा सोल पर्पज। और हम अपने सोल पर्पज के करीब तभी पहुंचते हैं सच में जब हम अकेले पढ़ते हैं तब। वरना तो क्या, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है, क्योंकि हमें लोगों की बातें दिमाग में गूंजती रहती है। जब अकेले हो जाएंगे तो हम शांत हो जाते हैं, तब सोचते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारी इनर हीलिंग के लिए भी हमें अकेले कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, कहते नहीं, हमारी जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, हमारा जितना ट्रॉमा है उसको हील करना है, तो हीलिंग के लिए भी हमें अकेले कर दिया जाता है। और हम क्या करते हैं, हम इसके लिए परेशान रहते हैं। परेशान नहीं होना है। अकेले में क्या होता है कि हमारे पुराने घाव हमारे सामने आ जाते हैं, वही ट्रॉमा। और तो और जो हमारे पुराने दर्द हैं, जिस चीज से हम बचपन में बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरे हैं ना, वो चीजें हमारे सामने आती हैं। आती नहीं है, हमें याद दिलाई जाती हैं, अपने आप याद करते हो। जब आप अकेले रहते हो तो क्या होता है, इंसान कहता है ना ओवर थिंकिंग। तो सच में उस ओवर थिंकिंग में हमारी वो चीजें सरफेस पे हो जाती हैं जो चीजें हम भूल चुके हैं। और फिर डिवाइन कहता है इसको हील करो। अब हमें तो खुद से सवाल करने का, पूछने का मौका मिला है कि आखिर में हमारे अंदर कमी क्या है, अच्छाई क्या है, हर चीज हमें खोज लो कि खुद को समझने का मौका दिया है डिवाइन ने, अगर हमें अकेले कर दिया है तो। यही वो समय होता है असली इनर वर्क करने का।
अपने अंदर की चीजों को, जितनी जितनी गंदगी, जितना कचरा है ना, सच में उसको निकाल कर फेंकने का। और तो और जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अकेले कर दिए गए हो तो क्या करना है, उसी वर्तमान सिचुएशन को क्या करना है, उसी को समझकर अपने आप को अवेकन करना है। वो हमारे अवेकनिंग का टाइम है, और हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, वेस्ट नहीं करना है, उसको समझकर आगे बढ़ना है। और जितने भी हमारे वही है पास्ट ट्रॉमा सब चीजें हैं, उस सबको हील करना है हमें। उस बच्चे को, जो इनर चाइल्ड है आपका, उसको हील करना है। वो जो दुखी है, रो रहा है, उसको हील करना है। ये हमें मौका मिला है। अगर हम अकेले हैं तो इसके लिए भी थैंक यू बोलो। और तो कभी कभी हमें अकेले इसलिए किया जाता है कि हमें क्या करना है, हमें जो गलत लोग हैं उनसे बचाने के लिए, बुरे लोगों से बचाने के लिए, जो नार्सिस्ट है हमारी लाइफ में, जो टॉक्सिक लोग हैं, इनसे दूर कर देते हैं हमें डिवाइन। क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं तो क्या होता है, समझ लो हमारे इर्द गिर्द जितनी नेगेटिव एनर्जी है उनको हटा दिया जाता है। सोचो कहां से हमारा नुकसान है, फायदा ही तो है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये जो नार्सिस्ट लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, ये हमारे इर्द गिर्द रहते हैं किसी भी वे में, हो चाहे मम्मी पापा के रूप में, चाहे भाई बहन के रूप में, और चाहे अपने पार्टनर के रूप में, प्रेमी प्रेमिका के रूप में, किसी भी रूप में होंगे, उनको दूर करने के लिए यही एक उपाय है कि आपको अकेले कर देंगे डिवाइन। क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, चूसते हैं हमें, हमारी ऊर्जा को ले लेते हैं, और उससे वो हील हो जाते हैं, और हमें क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं। इसलिए डिवाइन हमें अकेले कर देते हैं। तो मुस्कुराइए। और तो और सेल्फ लव सिखाने का इससे अच्छा तरीका डिवाइन को और कुछ समझ ही नहीं आता। डिवाइन को पता है कि जब तक इसको अकेले नहीं करूंगा तब तक ये खुद से प्यार नहीं करेगा, और यह करेगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जो भी मेरे भाई बहन है, जो मेरी सोल फैमिली है, ये अच्छे समझ रहे होंगे। आप कर पाते हो खुद से प्यार जब तक आप अकेले नहीं होते हो। जब तक आप लोगों के बीच में रहोगे तो आप अपने आप को वैल्यू कम दोगे, दूसरों को ज्यादा दोगे। अपने प्यार को लेके ही समझ लो, आप कहाँ अपनी वैल्यू देते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कर पाते हो। सबसे पहले तो सेल्फ लव, जब खुद से प्यार करोगे तो हर चीजें आप करोगे, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज की समझ आपको हो जाएगी। उससे पहले तो होती ही नहीं है। तो अगर आपको डिवाइन अकेले किए हैं, आप अकेले हो, तो रोना बंद कर दो आज से ही, अभी से ही, और खुद से प्यार करना सीखो। और तो और अकेले होना भी डिवाइन टाइमिंग का एक हिस्सा है। समझ लो डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा क्यों बन जाता है, क्योंकि आप जब अकेले होते हो तो क्या होता है, आप सही समय का इंतजार करना सीख जाते हो। धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस आने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि वही है, जब आपके अंदर पेशेंस आ जाता है तो डिवाइन टाइमिंग पे क्या होता है, आपको सही लोग मिल जाते हैं, सही अवसर मिलने लगता है। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो क्या होता है, अचानक से कोई ऑफर आ जाता है आपके पास, अच्छे लोग आने लगते हैं। तो जरूरी है कि आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया तो वही अपने हैं? नहीं, पूरी दुनिया आपकी अपनी है। और उसमें से कौन अपना है कौन पराया है वो डिवाइन के ऊपर डिपेंड होता है, और हमारे कर्मा के ऊपर। तो क्या होता है, जब हम अकेले रहते हैं तो इससे क्या होता है, डिवाइन हमारे पास इर्द गिर्द, पता क्या, सच में हमारे सोल फैमिली को ले आके हमसे कनेक्ट कर देते हैं। भगवान कहते हैं चलो जोड़ो फटाफट, वो अकेला है। और फिर क्या होता है, हमारा अकेलापन दूर हो जाता है। जॉब के लिए भी हम परेशान हैं, लेकिन जब वही डिवाइन टाइमिंग आ जाता है तो क्या होता है, हमें ऐसे ऑफर मिलने लगते हैं कि हमें खुद कांटेक्ट करके लोग कॉल करके बताते हैं, भैया आप इतने पैसे ले लो, मेरा ये काम कर दो। जिस चीज के लिए आप बने हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही अपने पैसे दे देंगे, लेकिन आप उस लायक हो, जो भी आपके अंदर स्किल है उसी हिसाब से आपको ऑफर मिलने लगता है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि अगर आप अकेले हो, अगर आपको अकेले किया गया है तो किस रीजन से, जो चीजें मैंने बताई इसी वजह से अकेले किया गया है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम खुश हो जाइए, मुस्कुराइए। अगर आप रो रहे हो तो अपने आंसू पोंछ लीजिए। सच में डिवाइन का आदेश है, वो कह रहे हैं कि अपने आंसू पोंछ लो और एकदम उठ खड़े हो जाओ। आज आपको डिवाइन की तरफ से ये समझ लो संदेश था कि अपने आप को अकेला फील ही मत करो। जो जो मैंने इसमें बताया उस चीज पे ध्यान दो बस, क्योंकि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपको बनाया जा रहा है। आपको अकेले इसलिए किया गया है कि आप मजबूत हो जाओ एकदम से। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, पूरी तरह से जिसलिए आप इस धरती पर आए हो, जब उस काबिल हो जाओगे तो क्या होगा, तब आपके साथ चमत्कार होगा। जिस चमत्कार के लिए आप परेशान हो ना, वही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में।
जैसे बहुत लोग पैसे के लिए परेशान है तो उस वे में होगा, बहुत लोग प्यार के लिए परेशान है उस वे में होगा। जिस चीज के लिए आप परेशान हो, जहां आप स्टक हो जिस चीज के लिए, वो रास्ते खुल जाएंगे आपके। ये हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि अगर हम अकेले हैं तो क्या करना है, खुशियां मनाना है, दुखी नहीं रहना है, खुश होना है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे अकेला करने के लिए, क्योंकि वो हमारा प्रोटेक्शन है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।